हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। देखिए बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है। आज सुबह से ही मतलब रात से बारिश हो रही है और इस टाइम सुबह के 6 सवा 6 का टाइम है, 6 बजे हैं। और मुझे जाना है मंदिर। मंदिर तो मैं डेली जाती हूँ, लेकिन आज पूजा रखवाई है मंदिर में। रुद्र अभिषेक कराना है आज शिव जी का, तो आज हमारी पूजा है। और यहाँ बारिश में ही हम मंदिर आ गए हैं। सुबह सुबह के टाइम 6:15 6:30 के बीच में हम मंदिर में आ गए थे। तो यहाँ हम करा रहे हैं पूजा मंदिर में पंडित जी से। एक बार मैं सावन में कराती हूँ इस तरह से, चाहे तो मैं लास्ट में करा लेती हूँ, चाहे तो मैं पहले मतलब जब भी पंडित जी का मन होता है तब मैं करा लेती हूँ। लेकिन इस बार मैं त्रयोदशी का दिन है, शनिवार का दिन है, तो उस दिन करा रही हूँ। त्रयोदशी का दिन शिव जी की पूजा के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर भीड़ लग जाती है, इसीलिए पंडित जी ने सुबह सुबह बुलाया है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से अच्छा नहीं रहता है कि किसी को भी दिक्कत आए, भीड़ भाड़ हो। तो हम सुबह सुबह ही आ गए हैं, सामान वामान सब रात में ही ले आए थे पूजा का। तो बस यहाँ चल रहा है रुद्राभिषेक, तो वो मैं कराती हूँ हर बार। पिछली बार मैंने उद्यापन कराया था, जिस दिन मैंने फास्ट खोला था उस दिन पूजा कराई थी। लेकिन इस बार मंडे पड़ रहा है, तो मंडे में फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि मंडे में वैसे भी बहुत लोग आते हैं मंदिर में। बस बाहर हल्की हल्की बारिश चल रही है, तो फिर भी एक दो जन तो आ रहे थे बीच बीच में, लेकिन हम एक साइड बैठे थे, इसलिए ज़्यादा लोग अलाउड नहीं हैं। अंश आया है बस वो वीडियो बनाने के लिए, श्रेय घर पे ही है, उसकी क्लास भी आ जाती है कभी कभी। और फिर इतने अलाउड भी नहीं थे, क्योंकि हम चारों साइड बैठ जाते तो फिर दूसरों को जगह ना मिलती। तो इसलिए हम ही आए हैं बस पूजा कराने के लिए तीनों, बाकी सब घर पे हैं। और बारिश भी हो रही है, तो बस अभिषेक हमारा यहाँ पूरा हो ही गया है। अब लास्ट टाइम चल रहा है, काफ़ी टाइम लगा था, हमें 2 घंटे लग गए थे पूजा में। तो थोड़ी सी लंबी पूजा होती है ये। और पूजा के लिए आज पंडित जी के पास काफ़ी भीड़ भाड़ है। 2 और आने वाले हैं, अभी एक आकर बैठ गए हैं, लेट हो गए हैं थोड़े से, तो एक के बाद फिर दूसरी पूजा चलेगी। इस तरह से आज है, कई जनों ने पूजा रखवाई है आज के दिन, मतलब त्रयोदशी के दिन। तो बस यहाँ जैसे जैसे पंडित जी बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग करते जा रहे हैं। और बस इसी तरह से मैं एक बार पूजा कराती हूँ। अच्छा लगता है मुझे इस तरह से पूजा कराना, तो मैं हर सावन में करा लेती हूँ। फिर मैंने सोचा चलिए, आज तक मैंने मंदिर की वीडियो नहीं बनाई है, तो आज मंदिर की वीडियो भी बन जाएगी। तो चलिए अब कर लेते हैं हम पूजा, और फिर थोड़ी देर बाद फिर होगी आरती। तो इस तरह से हमारी पूजा चलेगी। जैसे जैसे पंडित जी बोलते जा रहे हैं, जो जो अपने हाथ से देते जा रहे हैं, वो हम करते जा रहे हैं। तो इस तरह से चलता है ये। तो एक एक करके सबकी पूजा हो रही है। और अब माता रानी का नंबर आया है, तो लास्ट में माता रानी की और शिव जी की पूजा हो रही है। उससे पहले गणेश जी, कार्तिक, नंदी, तो इनकी सबकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, जैसे जैसे पंडित जी बता रहे हैं वैसे ही माता रानी को सुहाग का सामान लगा रही हूँ, जैसे सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई। तो जितना भी अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार चढ़ाते हैं, तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और रुद्राभिषेक में बाल्टी में दूध लिया जाता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरह से ये पूजा होती है। कुछ लोग कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं, अपनी अपनी इच्छा होती है। और छोटी बड़ी सब तरह से हो जाती है। तो हमने थोड़ी सी बड़ी रखी हुई थी पूजा, तो हम बस दोनों सुबह आ गए थे जल्दी, और घर की पूजा जल्दी करके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे लग गए थे, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। इनको ऑफिस भी जाना था फिर। तो मैंने सुबह में ही जल्दी 4 बजे उठ के 6 बजे से पहले पहले घर की पूजा वूजा सब कर ली थी। तो बस अब पूजा कंप्लीट हो गई है, अब आरती चल रही है। और मंदिर में मास्क अनिवार्य है, मास्क के बिना मंदिर में नहीं घुसने देते हैं पंडित जी। पहले ही बाहर लिख कर लगा दिया गया है, मतलब। तो इस तरह या तो फिर दुपट्टा लेकर आना होता है मुंह पे लपेट के, जैसे मैं दुपट्टा बांध के आती हूँ डेली। तो जो मेरी छोटी पूजा चलती है, डेली आ रही हूँ 1 महीने से। और अब लगभग बारिश भी बंद हो गई है, बाहर थोड़ा सा मौसम थोड़ा साफ साफ सा हो गया है। तो बस यहाँ हो रही है हमारी आरती, और आरती के बाद पूजा हो जाएगी कंप्लीट, बस फिर जाएंगे घर। बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह से पूजा रखना, पूजा कराना, घर में हो या मंदिर में।
पूजा हो गई है। अब देख लेते हैं एक बार मंदिर का थोड़ा सा टूर। इस तरह से भगवान जी हैं, राधा कृष्ण हैं, वो साईं बाबा थे पहले, ये हनुमान जी हैं और ये श्री राम भगवान हैं। इस तरह से सारे भगवान जी हैं। मेनली जो हमारा मंदिर है ये राम मंदिर है और ये दुर्गा माता। तो सारी मूर्तियाँ इस तरह से, लक्ष्मी जी, गणेश जी इस तरह से हैं। और यहाँ दूसरी पूजा की तैयारी चल रही थी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि दूसरे आने वाले हैं, तो यहाँ साथ साथ ही पंडित जी ने तैयारी कर ली है। और अब बारिश बंद है, देख सकते हैं आप, मंदिर में गीला है। और ये बाहर से मंदिर इस तरह से, बड़ा मंदिर है, काफ़ी जगह है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हमारा मंदिर दिखाई देता है और बोर्ड भी दिख गया, श्री राम मंदिर के नाम से हमारा ये मंदिर है। लेकिन भगवान जी सारे हैं। और मौसम देखिए, बादल अच्छे खासे हो रहे हैं। और ब्रेकफास्ट का काम हो गया है। सब्ज़ी नहीं बनाई थी, सब्ज़ी मैंने रात में ही 2 बनाई थी। आपको पहली वीडियो में मिली थी जो रेसिपी, तो वो इससे पहली वीडियो की थी शाम की। तो सूखी सब्ज़ी भी रखी हुई थी, तो वो ब्रेकफास्ट में काम आ गई है। पराठे मैंने आकर बना लिए थे। इस तरह देखना पड़ता है, जब अकेले होते हैं तो अगले टाइम तक का सोच के चलना पड़ता है। मुझे पता था कि सुबह पूजा में टाइम लगने वाला है और फिर इनको लेट हो जाएगा, तो इस तरह से मैंने पराठे बनाए आके और फिर इनका खाना पीना हुआ। मेरी भी चाय हो चुकी है। उसके बाद अब मैं करने लगी हूँ यहाँ किचन क्लीन। बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं सारे सिंक में, बर्तन अभी पड़े हुए हैं, बर्तन बाद में साफ़ करूँगी। पहले मैं अच्छे से यहाँ सारा ये क्लीनिंग कर रही हूँ। टाइल्स में छींटे जाते हैं तो वो मैं अच्छे से एक बार सुबह में फिर से कर देती हूँ। हालांकि सब्ज़ी नहीं बनी है, लेकिन रात में आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान होने लगी है, पूरा दिन बिजी जाता है, तो इस तरह से रात में कम हो पाती है। करती तो हमेशा रात में भी हूँ, ऐसे नहीं छोड़ती कभी भी, लेकिन एक बार अच्छे से सुबह अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है ना, पूरा दिन फिर किचन फ्रेश सी रहती है। क्योंकि लंच ज़्यादा नहीं बनता है मेरे यहाँ, जैसे कि आपको पता ही है। तो दोपहर में फिर मैं खिचड़ी बना दूँगी इनकी, तो इस तरह से ही होगा। और ये तो आज फ्रूट वगैरह ही लेकर गए हैं, थोड़ा लेट गए हैं तो खाकर ही चले गए हैं बस एक बार। तो इस तरह से होता है। और बस इसके बाद फिर मैं करूँगी बर्तन साफ़। और साड़ी मैंने नहीं निकाली थी, एक बार सारा काम ख़त्म करके। गर्मी इतनी हो रही है इस टाइम, बारिश के बाद बहुत ही ज़्यादा, मतलब उमस सी हो रही है, अंदर काफ़ी गर्मी हो रही है। तो मैंने सोचा चलिए पहले काम ही मैं कर लेती हूँ सारा, उसके बाद फिर चेंज करूँगी नहा कर ही एक साथ। पोछा अभी पड़ा हुआ है, पोछा लगाना पड़ा है, और उसके बाद फिर करेंगे आपसे मुलाकात। कब होगी ये मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि अभी काम काफ़ी बचा हुआ है। हेलो, कैसे हैं आप सब। आज सुबह से फिर मेरा टाइम ही नहीं लगा, मतलब सुबह से जब किचन क्लीन कर रही थी मैं, उसी टाइम कस्टमर आ गए थे, बीच में बर्तन भी रह गए थे, वो भी बाद में हुए हैं। फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, एक तो थक इतना गई थी, ऊपर से काम भी फिर लेट ही हो जाता है। जब शॉप में कोई आता है तो उसमें काफ़ी टाइम चला ही जाता है, एक के बाद फिर दूसरा आ जाता है, तो इस तरह से कभी कभी हो जाता है। ऐसा नहीं हमेशा होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है इस तरह। तो काम काफ़ी लेट हुआ था आज। फिर कपड़े भी धुलने थे, फिर कपड़े धुले, और कपड़े धुलने के बाद इतना थक गई थी, फिर थोड़ा सा रेस्ट के लिए मैं लेट गई थी। उठने के बाद फिर चाय का टाइम हो गया था, फिर चाय बनाई पापा के लिए, और मैंने तो खैर पहले ही ले लिया था। उसके बाद फिर बैठने वाली थी आपसे बातें करने के लिए, फिर से कस्टमर आ गए, फिर दुकान में चली गई। आप भी बोर हो जाएंगे सुनते सुनते, लेकिन बताना पड़ता है इस तरह कि सुबह से मैं कहाँ हूँ वीडियो शुरू करके आपसे मिली नहीं हूँ, तो फिर इस तरह से चल रहा था। और अब बैठी हूँ बस, अब भी खाने का टाइम होने वाला है शाम का। फिर भी चलिए, वीडियो शुरू हुआ था तो जो खाना होगा वो शेयर कर लूँगी। और वीडियो शुरू कर भी नहीं रही थी आज, लेकिन फिर मैंने सोचा चलिए पूजा का भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, कर लेती हूँ शेयर थोड़ा सा। जब सारा ही कुछ रूटीन में दिखाती हूँ तो वो भी रूटीन का ही हिस्सा है पूजा का भी, तो इसलिए मैंने फिर वीडियो बना लिया। और बस उसके बाद फिर आने के बाद कोई ज़्यादा किया नहीं। अब हर टाइम काम दिखाना भी अच्छा नहीं लगता। और बस हाँ, बीच में फिर स्टेटस के लिए पिक लेनी होती है, वो भी एक काम है, वो भी रूटीन में ही आ गया है। स्टेटस लगाना होता है, क्योंकि डेली वीडियो तो नहीं डाल पाती, लेकिन स्टेटस डेली लगा देती हूँ।
जो सूट एक्स्ट्रा होते हैं वीडियो से अलग के, उनके मैं स्टेटस लगा देती हूँ। जो वीडियो डालती हूँ उस दिन मैं वीडियो वाले सूट के लगा देती हूँ। या फिर ऐसा है 4 का सेट है, किसी के 2 निकल गए, 2 कलर बच गए, तो इस तरह से लगा देती हूँ। तो वो भी काम ही है, उसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है मेरा। और स्टेटस से ध्यान आया मुझे कि जैसे कि बाहर के ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो इस तरह से बाहर से भी, दुबई से, कि हम भी सूट ले ले, हम भी सूट ले ले, हमें भी भेज दो, आप भेज दो, लेकिन कैसे भेज दूँ, क्योंकि पोस्ट से जाएगी और पोस्ट ऑफिस पे तो हमारा आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि हम करते रहते हैं। कई जगहों पर ऐसा है जो प्राइवेट सर्विस नहीं जा रहा। ट्रैक ऑन से भेजते हैं हम, तो ट्रैक ऑन की कई जगह पर नहीं है सर्विस, तो वो हमको भेजना पड़ता है पोस्ट ऑफिस से ही। पोस्ट से मतलब स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, तो वो मना करते हैं कि नहीं, बाहर नहीं जाएगा, तो इसलिए हम मना कर देते हैं। और ट्रैक ऑन भेज भी दे, लेकिन उनके चार्ज इतने महंगे हैं कि इतने के सूट नहीं होंगे जितने का उनका चार्ज होगा डिलीवरी का, तो इसलिए बाहर नहीं भेजा जाता। और फिर बाहर का थोड़ा सा ये भी होता है कि 1-2 सूट नहीं भेजते, उनका थोड़ा सा ये बना के रखा हुआ है उन्होंने, होगा उनका कोई नियम इस तरह का कि 5 किलो से कम का वो वेट नहीं लेते हैं। अगर हम जिससे हमने लगाया हुआ है परमानेंट, हमारा ट्रैक ऑन है, तो वो परमानेंट से हम भेज दें, लेकिन उनका यही है कहना कि वो 5 केजी से कम, मतलब 5 केजी से कम नहीं भेजते हैं। 5 किलो का वेट होना चाहिए कुरियर का, तो तब वे बाहर भेज पाते हैं। सच में मेरे पास बहुत आते हैं, बहुत, कि हम भी ले लेते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आकर बोलते हैं कि हमें भी भेज दो, हमें भेज दो। तो लेकिन भेज कैसे दूँ? भेजने को तो मैं भी भेज दूँ, अच्छा ही है मेरे लिए, तो अच्छा ही है कि और ज़्यादा मेरा निकलेगा, लेकिन कैसे? आपको इतना महंगा पड़ेगा। अगर प्राइवेट से भेजूँगी कुरियर वाले उससे, जो मैंने सर्विस ली हुई है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। और रही सरकारी की बात, स्पीड पोस्ट, तो उन्होंने तो बिल्कुल मना किया हुआ है, वो बाहर नहीं भेज रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा 1-2 पार्सल हफ्ते में उससे भी जाता ही है। कई जगह पर ऐसा है कि जहाँ पे ये मना कर देते हैं कि हमारा वहाँ पे सर्विस नहीं है, इस कोरोना की वजह से कहीं पे रुकी हुई है उनकी, तो हमें सरकारी से भेजना होता है। सरकारी खैर खुली हुई होती है ज़्यादातर, लेकिन इंडिया से बाहर वो मना कर देते हैं कि नहीं, इंडिया से बाहर नहीं होगा। एक दिन श्रेय लेके गया था इंडिया का ही, उन्होंने इंडिया का भी मना कर दिया था एक दिन। तो इस तरह से चल रहा है। मेरा मन करता है कि आप सबको मैं भेजूँ सूट, आपका मन है इतना सूट लेने का, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, नहीं भेज सकती आपको। सॉरी इसके लिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है मना करते हुए। व्हाट्सएप पर आकर बोलते हैं तो मैं मना करती हूँ, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चलिए, आज ये मैं सोच भी रही थी बोलना कि इस तरह बोल दूँ वीडियो में, सबको पता भी लग जाएगा। व्हाट्सएप पर अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन क्या होता है ना, मेरे दिमाग से निकल जाती है बात। जब बात करने के लिए कुछ बैठती हूँ तो जो बात करनी होती है वो भूल जाती हूँ कई बार। लेकिन अब मुझे स्टेटस से याद आ गई आज, स्टेटस लगाने वाली बात से, क्योंकि स्टेटस भी देखते ही है, जो व्हाट्सएप पर आ गए हैं वो सब देखते हैं, तो इसलिए। तो चलिए, ये हो गई इसकी बात, और आज बातें ज़्यादा नहीं करते। मौसम इस टाइम अच्छा हो रहा है। दिन में गर्मी हो गई थी, सुबह बारिश थी, रात से ही बारिश हो रही थी, और फिर धूप निकली दिन में, कपड़े वपड़े धुले, सारा काम हुआ, और इस टाइम भी अच्छा मौसम हो रखा है, बढ़िया। बाहर देख रही हूँ मैं, बाहर अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब धूप जाने वाली है, शाम का टाइम हो गया है। और बस अब चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं कुछ खाना दाना बनाना। आज मीठा वगैरह कोई रेसिपी नहीं है, 3 रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, और रेसिपी बचा कर रख लेते हैं जन्माष्टमी के लिए। जन्माष्टमी भी आने वाली है, क्योंकि सारा मीठा एक ही बार बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मीठा खा लेंगे इस तरह से। तो चलिए, आज बनाते हैं सिंपल सादा कोई खाना। और दोपहर में गर्मी ठीक ठाक थी, धूप थी, एक लेट हो गया था काम में, तो आज फिर मैंने दिन में भी टी शर्ट ही पहन ली है, कुछ नहीं, सूट वूट का झंझट नहीं है। आज टी शर्ट पहने बहुत दिन हो गए थे, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, 1 महीने से सुबह भी मंदिर जाना पड़ता है, तो सुबह भी नहीं पहन पाती मैं, सूट ही पहनना पड़ता है सुबह भी और दिन में भी नहीं। तो इस तरह से आज मैंने टी शर्ट ही पहन ली है। मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, एक आध दिन तो चलता है। हालांकि पता था कि वीडियो में भी आना है, वीडियो बनानी है, लेकिन कोई बात नहीं, घर में ही तो हूँ, कहीं बाहर तो नहीं हूँ। दाल बनाने वाली हूँ आज एक अच्छी सी। आप बोलेंगे कि दाल ही तो बनाती हो और क्या बनाती हो, तो आज भी दाल ही है, लेकिन आज थोड़ी सी डिफरेंट दाल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं।
दाल चावल बनाना, चावल ही बनाएंगे, दाल बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। चलिए जी, बहुत देर हो गई है, खाना बनाना शुरू करते हैं। लेट ही हो जाता है डेली कहते कहते इस तरह ही। तो चलिए शुरू करते हैं। किचन में थोड़ा सा काम, ये भी आने वाले हैं, आज थोड़ा जल्दी आएंगे। तो देखिए शाम के खाने की तैयारी हो रही है और यहाँ मैंने साबुत उड़द और हरी मूंग, जो साबुत हरी मूंग होती है वो वाली, 1 कटोरी मैंने उड़द लिए थे, आधा कटोरी मैंने मूंग ली थी साबुत। तो इनको भिगो दिया था 3-4 घंटे पहले और अब अच्छे से धुल लिया है। तो इनको मैं यहाँ बॉयल होने के लिए रख रही हूँ, नमक डालकर और हल्दी डालकर। थोड़ा सा घी डाल दूँगी जिससे कि पानी बाहर ना आए। पानी नहीं आता है फिर अगर घी या ऑयल डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच घी डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है और अब इसमें 3 से 4 सीटी आएंगी, बस तब तक इसको बॉयल करना है। और उसके बाद सीधा मैं शूट कर रही हूँ दाल के तड़के में। दाल बॉयल हो गई है, प्रेशर डाउन हो गया है, चावल मैंने भिगा के रख दिए हैं और उधर पानी चढ़ा दिया है। तो यहाँ मैंने दाल छोंकने के लिए घी लिया है और घी में डाल दिया है हींग और जीरा। तो यहाँ बिना प्याज की दाल छोंक रही हूँ, तो वो मैं घी में छोंक रही हूँ और ये दाल घी में छोंक कर बहुत ही टेस्टी लगती है। पहले मैंने एक बार बनाई थी लेकिन बच्चों को इतनी पसंद आई, वो कई दिन से बोल रहे थे मम्मी ये वाली दाल बनाओ, ये वाली दाल बनाओ। तो आज मैं ये ही दाल बना रही हूँ। और बस जीरा हींग होने के बाद फिर डाल दिया है उसमें धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो इन सबको मिक्स कर लूँगी, आँच मीडियम रखी है। और फिर इसमें डाल दिया है टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये मसाला अब भूनना है। और हल्दी दाल में पहले से ही है तो हल्दी और कुछ भी इसमें नहीं डाला है मैंने, मिर्च डाली है। तो अब मैं इसको ढक दूँगी जिससे कि टमाटर के छींटे बाहर ना आए, क्योंकि आजकल के टमाटर बार बार बोलना पड़ता है मुझे, बहुत ही लिक्विड से हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, बहुत ही मतलब पतला पतला सा रहता है पेस्ट। तो इसको मैं ढक दूँगी। और उधर देख सकते हैं आप चावल मैंने डाल दिए हैं, चावल उबलने लग गए हैं। तो यहाँ देखिए अब मैं मसाला चेक कर रही हूँ, देखिए अभी अच्छे से भुना नहीं है मसाला, थोड़ा सा लिक्विड है लेकिन घी अलग हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा और इसको अभी भून लूँगी जिससे कि थोड़ा सा और ये थिक हो जाए। और आप चाहें तो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल सकते हैं, उससे ये दाल बहुत ही बिल्कुल टेस्टी लगती है, जैसे कि दाल मखनी का टेस्ट होता है वो वाला टेस्ट इसमें आ जाता है। लेकिन मैं आज क्रीम नहीं डाल रही हूँ, यहाँ पे है नहीं क्रीम मेरे पास। और मलाई भी थोड़ी सी ही है क्योंकि मलाई भी मैंने मक्खन बना लिया था, लेकिन पिछली बार मैंने क्रीम डाली थी एक बार, तो बहुत टेस्टी ये दाल बनी थी। और बस इसको मैंने दाल डालने के बाद मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा पानी डाला था, थोड़ी सी थिक सी लग रही थी। जैसी दाल की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए तो उसमें पानी डाल सकते हैं इस टाइम। और फिर बॉईल होने के लिए इसको छोड़ दिया था। दाल पकी हुई है, ज़्यादा देर नहीं लगती है इसको पकने में। और थोड़ा सा इसमें मैंने यहाँ पर बटर डाल दिया है, इस बटर से भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही क्रीमी सा अच्छा आएगा, क्योंकि एक तो तड़का इसमें घी का है, ऊपर से मैंने इसमें बटर डाल दिया है। तो ये बहुत ही टेस्टी दाल बनती है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। उड़द राजमा के साथ तो बनाते हैं, लेकिन मूंग के साथ भी इस तरह से मिक्स होकर ये दाल अच्छी लगती है बहुत। तो बस दाल हमारी बन गई है, देख सकते हैं आप। कंसिस्टेंसी इस तरह से रखी है क्योंकि दाल थोड़ी सी रखने के बाद भी थोड़ी सी थिक होती है फिर। तो मैंने थोड़ा सा इसको लिक्विड सा रखा है। और देखिए चावल भी बॉयल हो गए हैं, रोटी भी सेक ली है मैंने गरम गरम। और बस सिंपल सी हमारी थाली लग गई है, दाल चावल और फुल्का। और सैलड में काटा है खाली खीरा, क्योंकि फिर वही बताऊंगी, क्योंकि सावन चल रहा है तो प्याज वगैरह तो नहीं काट रहे हैं आजकल। तो बस सिंपल खीरा और नींबू। नींबू तो सारी दाल के साथ ही चलता है, दाल में अच्छा लगता है नींबू। तो देखिए आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। यही था हमारा डिनर आज का। और आज का दिन बहुत बिजी था मेरा, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं बैठी हूँ काम ख़त्म करके। लेट ही हो गया है काफ़ी, और हो ही जाता है डेली, क्योंकि खाना लेट बनता है तो फिर सारा काम लेट ही हो जाता है। और थोड़ा सा त्यौहार आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो उसकी वजह से दुकान में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है आजकल, तो उसकी वजह से लेट हो जाता है काफ़ी काम। और आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि सुबह से लेकर 4 बजे उठी थी और अब तक मैं लेटी नहीं हूँ पूरे दिन में। आज तो बस पूछिए मत, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बिस्तर कैसा लगेगा, मतलब बहुत ही थकान हो रही है आज।
वैसे तो लेट तो काफ़ी हो गया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने सोचा चलिए 1 मिनट के लिए मैं एंड कर देती हूँ वीडियो का। और बस आज की वीडियो में कोई ज़्यादा तो था नहीं, लेकिन फिर भी जो था बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। और बस अब तो सोने का ही टाइम हो रहा है, अब तो बस मन कर रहा है कि लेट जाऊं, लेकिन वीडियो का एंड करके बस लेटना ही बचा है। और फिर देखते हैं सुबह वही अपना गाड़ी फिर अपना चलनी शुरू हो जाएगी सुबह उठते ही। तो चलिए अब कर देते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।